हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तगड़ी गिरावट भी हुई थी और गौतम अडानी दुनिया के नंबर 2 अरबपति बनने के बाद सीधे 36वें नंबर पर खिसक गए थे क्योंकि इनकी संपत्ति के रिकॉर्ड में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार यानी आज एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। इस पोस्ट में भारत पर एक नई रिपोर्ट की संभावना के भी संकेत नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है कि भारत के लिए जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अंग्रेजी में लिखे गए ट्वीट के शब्द ये थे कि समथिंग बिग सून इंडिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में समूह द्वारा शेयरों में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया था और ये मामला शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अडानी ने अपने शेयरों की कीमतें बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि इस खबर को अब चीन से जोड़ा गया है, तो आइए समझाते हैं कैसे। दरअसल इस साल जुलाई में भारत के एक वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया था कि चीनी संबंधों वाले एक अमेरिकी व्यवसायी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था, जिससे जनवरी-फरवरी 2023 में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब जेठमलानी ने दावा किया है कि किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट LLC के अमेरिकी व्यवसायी मार्क किंगडन ने अडानी समूह पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च को काम पर रखा था। उसके बाद जेठमलानी ने इसी साल जुलाई में एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि जासूस अनला चेंग और उनके पति मार्क किंगडन ने अडानी समूह की कंपनियों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च को काम पर रखा था। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उन्होंने भारतीय खुदरा निवेशकों की कीमत पर अडानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग और लाखों में मुनाफा कमाने के लिए कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का उपयोग करके एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला था। फिर बाद में महेश जेठमलानी ने सरकार से चीन के साथ उन राजनीतिक आवाजों के संबंधों की जांच करने का भी आह्वान किया था, जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को निशाना बनाया था। उन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा भारतीय समूह को निशाना बनाने वाली रिपोर्ट के पीछे चीनी हाथ होने का बहुत बड़ा संकेत दिया है और कहा है कि अडानी ग्रुप पर यह हमला हाइफा पोर्ट जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हार का चीनी बदला था। तो अब ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी डेटा हमारे सामने आते हैं, क्या हर डेटा का लिंक चीन से जुड़ा है। अब हिंडनबर्ग के इस एक्स के पोस्ट के बाद भारत के मार्केट में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है और हम सबको इंतजार है कि इस बात की सच्चाई हमें जल्द पता चले। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।